सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामक के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में सूत्र नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। बराबर। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट सूत्र देखा था हमने ऐसा कि पुराना भाग दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो। पुराना भाग और नए साझेदार का भाग हो तो क्या ढूंढते थे? शेष लाभ का भाग। कैसे ढूंढते थे? कुल भाग माइनस नए साझेदार का भाग। और नया भाग का सूत्र क्या था? तो जो शेष लाभ का भाग मिला हो ना क्या करेंगे? पुराना अनुपात। उसके बाद था पुराना भाग दिया हो, नए साझेदार का भी भाग दिया हो और पुराने साझेदार का भी क्या दिया हो? नया प्रमाण दिया हो। अब नया प्रमाण दिया हो तो पहले तो वही ढूंढे कि शेष लाभ का भाग, जिसका सूत्र सेम रहेगा कि कुल भाग माइनस नए साझेदार का भाग। अब नया भाग में क्या करेंगे? जो शेष लाभ का भाग था उसका नए प्रमाण से गुणा करेंगे, नए प्रमाण में भाग से। आज हम देख रहे हैं सूत्र नंबर 3। नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों के पास से कुछ भाग प्राप्त करे। जो नया साझेदार है वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों के पास से क्या करता है? पुराने साझेदार के पास से कुछ भाग प्राप्त करे। मतलब नया साझेदार जो है अपना हिस्सा पुराने साझेदारों के पास से कुछ भाग प्राप्त करेगा। अगर पुराने साझेदार के पास से प्राप्त करेगा तो पुराने साझेदार को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? त्याग। क्या दिया हो? त्याग। तो इतना बड़ा आप याद ना रख सकते हो तो आप याद रखोगे त्याग दिया हो तो क्या दिया हो? त्याग का भाग दिया हो तो क्या याद रखोगे? त्याग का भाग दिया हो तब। क्या दिया हो तब? त्याग का भाग। अर्थात नया साझेदार कुछ आ रहा है, बराबर, उसको पुराने साझेदार कुछ भाग देंगे तो हम कुछ किसी को दे रहे हैं तो हमने इतना त्याग किया, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया होगा? त्याग का भाग दिया होगा। क्या दिया होगा? त्याग का भाग। तो जब त्याग का भाग दे तो नया भाग तो बहुत सरल है। नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग, सिंपल। त्याग का भाग दिया तो क्या करेंगे? नया भाग माइनस पुराना, नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। पुराने में से त्याग घटा दो, नया भाग मिल जाएगा। पर यदि नए साझेदार का भाग ना दिया हो क्वेश्चंस में, मान लो कि नए साझेदार का भाग नहीं दिया है तो नए साझेदार का भाग कैसे मिलेगा? कुल त्याग। नए साझेदार का भाग कैसे मिलेगा? कुल त्याग। तो एक बार फिर से क्या दिया हो तो ये सूत्र लागू होगा। शॉर्टकट में याद रखते हैं, त्याग का भाग दिया हो तब। कब? त्याग का भाग दिया हो तब। सूत्र क्या बनेगा? नया भाग तो ढूंढना है, नया भाग इज इक्वल टू पुराना भाग माइनस त्याग। पर यदि सोचो त्याग नहीं दिया, मान नए साझेदार का भाग ना दिया हो तो नए साझेदार का भाग बराबर कुल त्याग होगा। क्या होगा? कुल त्याग। एक सवाल देखते हैं तो ताकि आपको अच्छा और समझ में आए। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, जो इस प्रकार से है, जो पेज नंबर 204 पर है। ओके, पढ़ते जाते लिखते जाते 1 बाय 1। ए और बी 2:1 में लाभ आने बांटने वाले एक पेड़ी के साझेदार हैं। तो लिखेंगे हम साझेदार ए और बी। अनुपात क्या है? 2:1। तो लिखेंगे पुराना भाग 2:1। 2 और कितने हुए? 3। तो 2/3 1/3 होगा। आगे उन्होंने सी को लाभ में 1/5 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। नए साझेदार का भाग दिया है, सी का नया भाग कितना? 1/5। सी माना नया साझेदार अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास से, नया साझेदार अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास से और 1/10 भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। कौन किससे प्राप्त कर रहा है? देखो, सी अपना भाग 1/10 भाग ए के पास से और 1/10 भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। अगर सी ए और बी के पास से प्राप्त करेगा, सी ए और बी के पास से प्राप्त करेगा तो ए और बी को इतना भाग छोड़ना पड़ेगा। जो भाग छोड़ना पड़ेगा उसे कहेंगे त्याग। तो सी अपने भाग में से जो भाग प्राप्त करेगा ए और बी के पास से उसे क्या कहा जाएगा? त्याग का भाग। क्या कहेंगे इसे हम? त्याग का भाग कहेंगे। त्याग का भाग ए के पास से कितना भाग प्राप्त करने वाला है? तो ए के पास से वो 1/10 भाग, तो लिखा है 1/10 भाग। और बी के पास से भी कितना प्राप्त करने वाला है? 1/10। तो वहाँ पे भी लिखा है 1/10। माने यहाँ त्याग का भाग दिया है। तो आप समझ जाओगे, यदि त्याग का भाग दिया हो तो सूत्र नंबर 3 आएगा, जिसमें नया भाग का सूत्र था पुराना भाग माइनस त्याग। तो पुराना भाग हमारे पास कितना दिया है? 2/3 माइनस त्याग। त्याग हमारे पास में कितने? त्याग का भाग माने कितना? 1/10। 1/10 साधु दिया कितना है? 17/20। ठीक, वैसे ही बी का देखेंगे
पुराना भाग 1/30, त्याग का भाग 1/10, गुणा भाग करोगे तो 7/30 आएगा। अब ये ए और बी का नया भाग निकल गया, पर सी का बाकी है, तो सी का भाग दिया हुआ था यहाँ पे। सी का नया भाग कितना दिया था? 1/5, तो लिखा सी का नया भाग 1/5। पर यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ हर समान करने पड़े। क्या समान करना पड़े? हर समान करने पर। तो हर समान करने के लिए मुझे कितने से मैं गुणा करूँ? तो 5 का पहाड़े में 30 आए, तो 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 6 पंचे 30। अगर नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी कितने से गुणा करोगे? 6 से। 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 30 से आ गया समान। इसलिए कि लाभ आने का नया प्रमाण ए बी सी का कितना है? 17, 7 और 6, तो लिखा 17, 7 और 6। जबकि त्याग कैसे किया था? ए और बी ने। अगर त्याग ए और बी ने कहा था तो दोनों का अनुपात क्या आएगा? 1:1। तो लिखा हमने 1:1 है, बराबर। इस प्रकार आपका एक आंसर नंबर कौन सा हुआ? 4। आंसर 4 अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसी के साथ हम आंसर 4 पूरा कर दिया। अब हम आते हैं आंसर 5 की ओर। आंसर 5 में क्वेश्चंस देखते पहले। ए बी सी 5, 3, 2 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, तो लिखेंगे साझेदार। उसमें कौन कौन सा है? तो ए बी और सी। आगे लिखा है डी को नए साझेदार के रूप में पीढ़ी में प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया हमने? डी को। पर डी को प्रवेश दिया, पर कितने भाग से प्रवेश दिया ऐसा दिया हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने सवाल नंबर 4 में कि सी को 1/5 भाग देने के शर्त पर प्रवेश दिया, तो भाग दिया था। पर यहाँ पर डी को नए साझेदार पीढ़ी में प्रवेश दिया, पर कितने भाग से वो नहीं कहा है। ए अपने भाग में से 1/20 भाग में से लिखा, अपने भाग में से 1/20 भाग, और बी अपने भाग में से 3/40 भाग डी के पक्ष में त्याग करेगा। त्याग का भाग दिया है, देखो भाग अपन में है ना। ए कितना भाग त्याग कर रहा है? 1/20, तो लिखेंगे त्याग का भाग। क्या लिखेंगे? त्याग का भाग। ए कितना कर रहा है? 1/20, जबकि बी अपने भाग में से कितना कर रहा है? 3/40, तो लिखेंगे 3/40, बराबर त्याग करेगा। तो बस इतना ही हमें सवाल दिया है। तो हम देखते हैं ए बी सी का पुराना भाग दिया 5, 3, 2, टोटल 10 होगा, तो 5/10, 3/10, 2/10। त्याग का भाग हमें जो दिया है वो 1/20 और 3/40 है। ये त्याग का भाग का हर समान नहीं, तो हर समान करना पड़े बेटा। हर समान करने के लिए अगर यहाँ 40 है तो यहाँ 40 आना हो, तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 एकम 2 और 2 गुणा 20 करोगे तो कितना आएगा? 40। तो हो गए 40, हर समान करने के बाद वाले लेने का। अब आप तो जानते ही हो ना, त्याग का भाग दिया तो सूत्र नंबर कौन सा आएगा? 3। सूत्र नंबर 3 में क्या था कि नया भाग = पुराना भाग माइनस त्याग। आप लिख सकते हो ऐसा, त्याग का भाग भी लिख सकते हो, या त्याग लिखो तो भी चले। त्याग का भाग, चलो नया भाग, तो नया भाग = पुराना भाग माइनस त्याग का भाग। चलो ए का देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुराना भाग कितना है? 5/10 माइनस त्याग का भाग। तो त्याग का भाग हर समान करने के बाद वाला लेने का, जो कितना है? 2/40। साधुरूप दिया आंसर कितना है? 180/400। ठीक वैसे ही बी का निकालेंगे। पुराना भाग माइनस त्याग का भाग, उसका भी प्लस और माइनस करेगा तो 90/400। सी, अब सी की बात करते हैं तो सी का पुराना भाग कितना है? 2/10। पर यहाँ उसका कोई भी त्याग दिया हुआ नहीं है, 0 त्याग है तो -0, तो वही का है कि 2/10। परंतु किंतु यहाँ पर हर समान करना पड़े। क्या समान करना पड़े? हर। यहाँ पे अपन में 400 है, यहाँ पे हम अपन में 400 है, तो यहाँ 400 लाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 40 से। 40 दूनी 80 और 40 गुणा 10 तो कितना हुआ? 400। इसे ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा ऊपर 40, तो हुए 400 हर समान। अब यहाँ पे नया साझेदार कौन था? डी, बराबर। पर यहाँ पर डी को नए साझेदार पीढ़ी में प्रवेश तो दिया, पर कितने भाग से प्रवेश दिया वो दिया हुआ नहीं है। इसे हम एक बार सूत्र में आते हैं। थर्ड सूत्र में लिखा है यदि नए साझेदार का भाग ना दिया हो, नए साझेदार का भाग ना दिया हो, तो नए साझेदार का भाग कैसे मिलेगा? कुल त्याग। नए साझेदार का भाग कैसे मिलेगा? कुल त्याग। तो हम भी इसमें ऐसे ही आते हैं कि यहाँ डी नया साझेदार है, उसका डी का भाग बराबर क्या होगा? कुल त्याग। किसने किसने त्याग किया है? ए और बी ने। तो प्लस करेंगे ए और बी। ए का कितना त्याग था? 2/40। इसका कितना था? 3/40। प्लस करो 2/40 प्लस 3/40, 2 और 3 कितने हुए? 5 और 40 लसा में 40 ही आएंगे। हर समान करें अगर 400 सब में 400, तो यहाँ 400 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 10 से।
तो 5 गुणा 10 50, 10 गुणा 40 तो 40, 10 गुणा 400 रुपये, 5 गुणा 10 तो 50, 10 गुणा 40 तो कितने आएंगे 400। अब हम नया अनुपात देखेंगे ए बी सी और डी का। तो यहाँ पे कितना है, ए का 180, 90, 80 और 50, तो 180, 90, 80 और 50, सब में कॉमन जीरो निकाल देते हैं तो क्या बचा 18, 9, 8 और 5, ही नया अनुपात आया। जबकि त्याग का प्रमाण तो दिया हुआ ही था, त्याग का प्रमाण ए में कितना था 2 और इसमें कितना है बी में 3, तो लिखेंगे त्याग का प्रमाण ए और बी का था 2:3 में, बराबर। तो आज का 2 सवाल होमवर्क में रहेंगे, सवाल नंबर 4 तो रहेगा, सवाल नंबर 5 भी। इसके अलावा आप उदाहरण 3 सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे, उदाहरण 3, माना होमवर्क में उदाहरण 3, स्वाध्याय का चौथा और 5वां क्वेश्चन। सभी लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ये छोटे सवाल बड़े सवाल में जुड़ते हैं, इसे आपको अच्छी तरह अध्ययन करना ही है। ओके, थैंक यू बेटा, सभी को जय माता दी।